करते हैं। आज मंत्र खन्ना साहब का प्रिय मंत्र स्तुतामया। ओम स्तुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पापमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् इहं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। उस सर्वज्ञ परम पिता के प्रति हम सभी लोग मिलकर के नमन व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और मैं आप सभी लोगों के प्रति नमन निवेदित करता हूं। कनिष्ठों के प्रति भी स्नेह है। हमारी कक्षा 30वीं कक्षा हो रही है। प्रतिज्ञा के ऊपर हम जा रहे हैं। अगर प्रतिज्ञा के ऊपर जा रहे हैं तो यहां देखना पड़ेगा, अध्यात्म में व्यापारी का गणित नहीं चलता है। ये एक बढ़िया सिद्धांत है। व्यापारी तो पैसा लगाता है, उतना लगाया तो उतने प्रॉफिट उतनी होनी चाहिए, नहीं तो इस व्यापार को छोड़ देता है। तो अगर इस तरह अध्यात्म में हम इस तरह अनुमान लगा के चलेंगे और विफल हो जाएं तो वह गणित अध्यात्म में सफलता नहीं दिलाने वाला है। लेकिन अध्यात्म में तो वर्षों श्रम करना पड़ता है। और जैसे तुलसी की पंक्ति है, जन्म जन्म मुनि यतन कराहि अंत राम कहीं आवत नाही। हजारों साल से हजारों जन्म हम ले रहे हैं, हर जन्म में प्रयत्न करते हैं कुछ जाने कुछ जाने, और हजारों जन्मों में हम हमारे हाथ में विफलताएं लग रही है और अंत समय में हम चित्त को एकाग्र नहीं कर पाते। जिंदगी भर प्रयत्न करते हैं चित्त एकाग्र हो जाए। तो इसलिए अगर हमारा समय आने वाले और 20-30 कक्षाओं के लिए निर्धारित हो रहा है, वह आज दिखाई पड़ रहा है कि ये लंबा खींचेगा, तो निश्चित रूप से परमार्थ में तो जा रहा है। तो इसलिए प्रसन्नता होनी चाहिए। और ध्यान रखना, अध्यात्म में व्यापारी का गणित नहीं चलता, यहाँ तो समर्पण ही प्रमुख होता है। तो इस विचार के साथ फिर भी हमें शीघ्र इसको समाप्त करना है। वेदांत भी पढ़ना है, बहुत कुछ करना है। तो ये जो खालीपन है व ये जो भूख है, जो प्यास है, उसकी पूर्ति के लिए हमें अब यात्रा करना है। अब प्रश्न है कि हमने जो अब पढ़ा 13वें सूत्र में, व्यास जी के जो विचार पढ़े, पतंजलि जी के विचार तो समझ में आ गए। जाति आयु भोग हमें मिलेंगे अगर क्लेश मूलक कर्म अगर हमारे कर्माशय में होंगे। अब व्यास जी के जो विचार हमारे सामने आए, उन विचारों को कितने लोगों ने समझा? अगर प्रश्न करूं तो बहुत बहुत कहेंगे, बहुत लोग कहेंगे हम समझे, बहुत बहुत लोग कहेंगे हम नहीं समझ पाए। जो नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, क्योंकि ये व्यास जी के विचार हैं। जो समझ पाए वो भी धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि बहुत से विचारों को मिला करके अगर आगे चलते हैं तो हमारी एकाग्रता बनती है। तो इसलिए कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं कि हम नहीं समझ पाए। और समझ पाए तो बढ़िया, नहीं समझ पाए तो व्यास जी के विचार हैं, पारंपरिक विचार हैं। और पतंजलि के विचार के साथ इसका कोई तालमेल नहीं। ये भी पता नहीं कि कितने वर्षों के बाद ये विचार व्यास जी ने दिए, पारंपरिक विचार रखे। तो इसलिए दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आते हैं विषय प्रतिष्ठित होते हैं, अपने को प्रतिष्ठित करते हैं। बहुत से विषय आएंगे हम नहीं समझ पाएंगे, तो आपको इसमें हैरान होने की बात नहीं है। और एक दार्शनिक सिद्धांत है कि बहुत से विषय आपको स्पष्ट नहीं होंगे दर्शन के, फिर भी आपको धीरज रखना पड़ेगा कि आने वाले समय में स्पष्ट हो जाए। तो ये सूत्र हमने अध्ययन कर लिया था, सती मूले तद विपाक जात्यायुर्भोग।
मैंने कहा था इस सूत्र की जो वृत्ति है, इसको वृत्ति कहते हैं। सूत्र, सूत्र के नीचे जो भाष्य लिखा रहता है उसको वृत्ति भी कहते हैं या भाष्य भी कहते हैं। इस भाष्य का पूरा अध्ययन करेंगे। तो प्रतिज्ञा वचन के हिसाब से इसका मैं फिर पाठ करता हूं, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि मैं आपका समय बर्बाद कर रहा हूं। और ये कुछ पंक्तियां रह गई थी, उसकी चर्चा करेंगे। इससे पूर्व मैं आपको फिर प्रकरण के अंदर प्रवेश कराता हूं कि क्या क्या विषय इसमें हमने उठाए थे और किन किन विषयों पे हमें चर्चा करनी थी। एक बार फिर मैं दिखाता हूं कि व्यास जी ने कहा था जो कर्माशय है, वो कर्माशय कैसे बनता है? क्लेश मूलक कर्म आपके जीवन में होने से। अगर अविद्या से प्रेरित है, अस्मिता से प्रेरित है, राग से प्रेरित है, द्वेष से प्रेरित है, मृत्यु है के कारण आप ही जिंदा रहना चाहते हैं, भले ही सब मर जाएं, इस तरह की भावना अगर आप रख करके कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से कर्माशय आपका बनता है। और जो कर्माशय आपके साथ अभी चल रहा है उस कर्माशय के ये कुछ नाम है। दृष्ट जन्म वेदनीय, दृष्ट यानी देखे जाने वाले जन्म में, वेदनीय भोगे जाने वाला कर्माशय। इसका दूसरा नाम एक भविक कर्माशय, तीसरा नाम नियत विपाक है, चौथा नाम प्रारब्ध है। और जैसे हमने भाष्य पढ़े उसमें भी और तीन चार दिया गया है। और क्या है? एक विपाक आरंभिक कर्माशय। अगर एक विपाक कहेंगे तो केवल जाति को लिया जाएगा, क्योंकि जाति के कारण से आयु और भोग निर्धारित होते हैं। और एक है द्विविपाक आरंभिक कर्माशय, जहां भोग आयु की बात होगी और जाति की बात होगी। तो इस तरह तीन चीजों को दो हिस्सों में बांट दिया। जाति को एक विपाकारंभी, भोग आयु को द्विविपाकारंभी। तो द्वि की जब बात करेंगे तो भोग आयु का ग्रहण होगा और जाति का पृथक ग्रहण होगा। तो इस तरह ये दोनों जोड़ देंगे। तो इस तरह ये आपके, इसकी 6 परिभाषाएं आप, तो इस तरह हमने अध्ययन किया था। अब फिर देखते हैं उसी प्रकरण को, ये कर्मा से हमें कैसे प्राप्त होता है। फिर कहते हैं कि देखिए जो भी कर्म होते हैं, ये तो इतने कहने के बाद, ये पतंजलि के साथ हम थे दृष्ट जन्म वेदनीय। पतंजलि ने जो अदृष्ट जन्म वेदनीय कहा था, तो उसी को व्यास जी खोल रहे हैं कि ये जो दृष्ट जन्म वेदनीय, ये अपने आप नहीं बनता, बल्कि अदृष्ट जन्म वेदनीय से ये आता है। और जो कर्म हमने किए वो कर्म दो हिस्सों में संग्रहित होकर के रहता है। एक नियत विपाक, एक अनियत विपाक। जिन कर्मों के प्रति हमारी रुचि है, श्रद्धा है, और जथा क्रतु पुरुषो अस्मिन लोके भवति, एक आती है छांदोग्य उपनिषद में पंक्ति, पुरुष जैसा क्रतु कर्मवान है, जैसे उसकी समझ है, तो उस हिसाब से कर्म उसके बंट जाते हैं। समझ के हिसाब से जिस कर्म में वो ज्यादा प्रवृत्त है, जिस सोच में ज्यादा प्रवृत्त है, तो उसके कर्म अलग हो जाते हैं। और जो उस सोच के विपरीत है वो कर्म अलग पड़े रहते हैं। तो इस तरह अनियत विपाक और नियत विपाक नाम का दो भेद हुआ। नियत यानी निश्चित फल देंगे, क्योंकि इसी कर्म में व्यक्ति की प्रवृत्ति है, तो इसलिए ये निश्चित फल को देने वाले होंगे। और ये देने वाले होंगे, बीच बीच में गलत कार्य करता हुआ व्यक्ति बीच बीच में भी कभी अच्छा कार्य कर लेता है, कभी मित्र भी बुला लेते हैं, आ जाओ, हाँ किसी सत्संग में भी चले जाएंगे, देखो फलाने व्यक्ति को सुनो बहुत बढ़िया होगा, कभी यूट्यूब खोल के भी किसी को सुन लेता है। तो ये अनियत विपाक है। और ये कर्म अभी प्रभाव नहीं है, प्रभावी नहीं है। प्रभावी कर्मों को नियत विपाक में डाला। फिर कहा नियत विपाक क्या देंगे ना, वही तो देंगे जाति आयु भोग, और क्या देंगे। यहां एक प्रश्न उठता है, साधारणतः आप लोगों को भी पूछा जा सकता है, कोई लोग पूछेंगे कि अगर जाति आयु भोग तीनों हमारे कर्माशय से हमें मिलते हैं, तो जाति तो मिलती है, जाति यानी प्रजाति, जाति यानी जन्म, किसी भी प्रजाति में आपका जन्म हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं। लेकिन आयु भी निर्धारित होती है, भोग भी निर्धारित होता है। ये कैसा संभव है? कितना साल व्यक्ति, कितने साल व्यक्ति जिएगा, कितनी होनी चाहिए, अगर पहले से निर्धारित है तो लाखों कोशिश करें तो व्यक्ति मरेगा ही नहीं। तो इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि जाति के साथ आयु और भोग निर्धारित होके आते हैं,
और भोग अगर निर्धारित है तो लाखों कोशिश करने पर भोग भी बदलेगा नहीं। तो इस तरह एक प्रश्न उठ के खड़ा होता है। अब इसका समाधान है कि जिस जाति में आपका जन्म हुआ है, जिस प्रजाति में आपने जन्म लिया है, उस प्रजाति की जो औसतन आयु है, एक आनुमानिक आयु आपके लिए निर्धारित होगी और एक आनुमानिक भोग आपके लिए निर्धारित होगा। लेकिन वह भोग पूर्ण 100% ही है, ऐसा आप नहीं कह सकते। अगर ऐसी बात हो, अगर कृष्ण की आयु 126 साल रही, ये पूर्व निर्धारित थी, उसके कर्माशय से यही आयु निकली हुई थी, अगर ये बात करेंगे तो बात ऐसी नहीं है। उसी कृष्ण को किसी स्थिति में निद्रावस्था में कोई भी मार देगा, तो उस हिसाब से कृष्ण की तो मृत्यु हो जाएगी और पूरी आयु वो भोगेंगे कैसे? अगर कोई व्यक्ति कहे मेरी आयु पूर्व निर्धारित है, मैं इतने साल जीऊंगा, तो उसी व्यक्ति को लाइए, अभी उसको तलवार से काट डालिए, तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा तलवार से काटने के बाद वो व्यक्ति मरेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो तात्पर्य ये हुआ कि एक निर्धारित आयु हम लेके आते हैं, लेकिन तलवार से काटना या आवेश में काटना, दुर्घटना आदि होना, या विविध जो 3 प्रकार के ताप होते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, इनके कारण मृत्यु हो जाना, ये सब आकस्मिक कहलाते हैं। और आकस्मिक कर्म प्रारब्ध से भी बलवान होते हैं। प्रारब्ध तो जाति आयु भोग लेके आता है और आकस्मिक कर्म कुछ भी कर लेता है। तो इसलिए प्रजाति के हिसाब से एक औसतन आयु की अनुमान हम करते हैं, कुछ तो आयु होगी। और निश्चित रूप से आयु थोड़ी सी निर्धारित होती है। 5-7, देखिए हमारे बच्चे होते हैं, 5-7 साल हमें आनंद दिए, लेकिन वो बच्चे गुजर जाते हैं। हमारे लाखों कोशिश करने के बाद हम उनको जिंदा नहीं रख पाते, वही प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि वो शॉर्ट पीरियड के लिए आए थे, शॉर्ट टर्म पीरियड उनका चल रहा था, और उस पीरियड की पूर्ति होने के बाद उसको ले लिया, क्योंकि माँ बाप की जो अवेलेबिलिटी हुई तो उस व्यक्ति को लेके वहां पहुंचा दिए। तो इस तरह की एक व्यवस्था आपको माननी पड़ेगी। आयु एक छोटी सी निर्धारित होकर के प्रजाति के हिसाब से आती है, फिर हम संयम सदाचार से उसकी वृद्धि करते हैं, और भोग उस हिसाब से निर्धारित होकर आती है, और भोग में फिर हम बदलाव करते हैं। और एक शेर है, मांस खाता है, ध्यान रखिए, शेर की प्रकृति ही है मांस खाना, उसके लिए भोग निर्धारित होके आया है। लेकिन उसको अगर भली भांति ट्रेंड कर दिया जाए, और भली भांति उसको ट्रेंड कर दिया जाए, और उसके संस्कार ऐसे बनाया जाए जैसे स्वाभाविक एक प्रवृत्ति होती है। एक वक्ता निरंतर बोलता रहता है, घंटे 2 घंटे, कैसे बोलता रहता है? क्योंकि इस तरह बोल बोल करके उसकी एक प्रवृत्ति बन गई है, उसको स्वाभाविक प्रवृत्ति कहते हैं। और उस प्रवृत्ति के कारण उसको बल मिलता रहता है, एक बात बोलता है, दूसरी बात आके जुड़ जाती है, दिमाग में उसका सेट बैठा हुआ है, सेटिंग बैठी हुई है। तो तात्पर्य यही, एक शेर को भी आप अगर भोग चेंज कर दें और बड़े लंबे समय तक इसको वही भोग दे, और आखिरी समय में उसको मांस आदि दिया जाए, वो खाएगा नहीं। शास्त्र कहता है भोग में भी बदलाव कर सकते हैं और आयु में भी बदलाव कर सकते हैं। स्वाभाविक प्रवृत्ति तो उसको भोग ग्रहण करने की है, लेकिन वो लेगा नहीं तत्काल, लेकिन बार बार प्रयत्न करने पर वो ले सकता है। आगे हमारे ग्रंथ कहेगा, ऐसा नहीं कि स्वाभाविक प्रवृत्ति नष्ट हो गई है, लेकिन बार बार प्रयत्न करने से, इस जो अभी पंक्तियां पढ़ेंगे उसके अंत में इसका समाधान करेगा कि लाखों कोशिश करने पर अगर स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से वो विकास रुक जाता। तो शेर भी अब मांस नहीं खाएगा, वो ही वही शाकाहार भोजन करेगा, भले उसके दांत, उसकी आंतें, सब कुछ है, अभी ग्रंथ से स्पष्ट होगा। तो ये हुआ नियत विपाक, अनियत विपाक। और अनियत विपाक के जो कर्म होते हैं, ये कर्म क्या होते हैं ना, 3 तरह से निकल करके इस नियत विपाक को पोषण करते हैं। अब हमें इस नियत विपाक को भूल जाना है। अब हमें क्या सोचना है कि दृष्ट जन्म वेदनीय जीवन हम जी रहे हैं, और हमारे लिए अदृष्ट जन्म वेदनीय के अनियत विपाक का जो कर्म है वो अब धीरे धीरे उठ उठ करके आ रहे हैं। तो अब कुछ कर्म तो आएंगे, कृतस्य अविपक्वस्य विनाश, बहुत से कर्म है अभी परिपक्व हुए नहीं है, बहुत सी कार्य, बहुत सी घटनाएं घटी है, बहुत से कार्य हमने कर लिए हैं, लेकिन कुछ अज्ञानता से हुई है, कुछ दबाव से हुआ है, किसी कोई निर्णय नहीं था, ऐसे कार्य हुए हैं, लेकिन उस कार्य के बारे में हमें कोई अभी सूचना नहीं है। लेकिन इस कार्य से निश्चित रूप से हानि हुई है,
समाज को हानि हुई है, लोगों को हानि हुई है, ये तो हमारा कर्माश्रय बनेगा। लेकिन बनेगा कब, मिलेगा फल, हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये अविपक्व कर्म है, अभी पका नहीं है ये कर्म। पक्व यानी पकना, अभी पका नहीं, ये कच्चा ये कर्म है। और कच्चा जो कर्म है ये पड़ा रहेगा, धीरे धीरे ये फिर आगे हमें मिलेगा। तो इसलिए इसका विनाश यानी विशेष रूप से इसका आदर्शन हो जाता है। इस तरह आपने जीवन में बहुत से गलत कार्य किए, लेकिन देखिए अभी सब विस्मरण है, अभी जो अच्छा ही है उसी के साथ जी रहे हैं। लेकिन वो कर्म नष्ट हुए ये बात नहीं है, वो सब मौजूद है। और उसका नाम है कृतस्य अविपक्वस्य विनाश। न पकने के कारण उनका आदर्शन हो गया है। कर्म उठ उठ करके फिर आपको पुष्ट करेंगे आगे। आगे कब, इस जन्म में भी दे सकते हैं, अगले जन्म में भी दे सकते हैं। और फिर कहेंगे प्रधान कर्मणि आवापगमनम, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो प्रधान कर्म आपका चल रहा है। प्रधान कर्म क्या है, दुष्ट जन्म वेदनीय को भोग रहे हैं, जाति आयु भोग, और इसके साथ ये कर्म बीच बीच में आएंगे और हम उनको झेल जाएंगे किसी तरह। अभी इसको बारीकी से पढ़ेंगे टीका से। फिर नियत विपाक, प्रधान कर्मणा नियत विपाक, निर्धारित विपाक आपका बना हुआ है, निर्धारित फल बना हुआ है, जाति आयु भोग। प्रधान कर्म जो आपके जीवन में अभी चल रहा है उसको हम भोग रहे हैं, दुख या सुख कर्म। और इस कर्म के द्वारा अभिभूत होकर के कुछ कर्म आपके पड़े रहेंगे, निकले तो थे आपको भुगाने के लिए अनियत विपाक से। ये निकले थे कि इस व्यक्ति को इस बार ये सारे भोगा देंगे, लेकिन यह व्यक्ति ने विचार बदल दिया, भाई इस व्यक्ति का कोई आकस्मिक कर्म हो गया, एक अच्छा व्यक्ति मिल गया और ये निश्चित रूप से विकास की ओर बढ़ने लगा, संयम सदाचार इसके आने लगे। तो इसलिए ये जो गलत कर्म निकले हुए थे वो अब दिखाई नहीं पड़ेंगे उसके जीवन में, वो दब करके ही रह जाएंगे और अभिभूत होके रह जाएंगे, दब के रह जाएंगे और चीर लंबे समय तक रहेंगे। और जब इस जन्म में ये गलत कार्य तो निश्चित रूप से मृत्यु के बाद वो प्रभावी होंगे। और शास्त्रकार कहते हैं व्यक्ति मरता क्यों है, क्योंकि उनको अनियत विपाक के जो नियत अभिभूत कर्म है वही मार डालते हैं, क्योंकि इनको भोगाने के लिए ईश्वर फिर इनको मृत्यु की जो यातना है वो देता है। तो निश्चित रूप से यही मृत्यु के कारण होते हैं, इन्हीं को हमें भोगना होता है। और ये तो हम बीच बीच में भोगते हैं, और ये कुछ बच जाते हैं भोग लेते हैं, कुछ जो बच जाते हैं इसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह ये व्यास जी के कुछ कथन था, लेकिन इतना शब्दाडंबर था कि हम उसमें फंस गए और हमारी 2 कक्षा खत्म हो गई। अब तीसरी कक्षा में चलते हैं। अब इसको आज पूरा करके फिर हम जो ताप है, 4 प्रकार के जो पीड़ाएं हैं, दुख है, उसका भी अध्ययन करेंगे। अब देखिए हम कहाँ पहुंच चुके थे, यहां तक पहुंच चुके थे जो अभी हमने दिखाया। जस्तु असा बेक भविक कर्माशय, जस्तु असौ एक भविक कर्माशय, जो एक भविक कर्माशय, एक जन्म को देने वाला प्रारब्ध नामक कर्माशय है, वो नियत विपाक और अनियत विपाक अभी हमने पढ़ा, आप समझ गए होंगे। तत्र अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य एवं अयम नियम, जो एक भविक कर्माशय का नियम है वह अदृष्ट जन्म वेदनीय होने पर भी, लेफ्ट हैंड साइड में जो पिक्चर आपको दिखाई पड़ा वही नियत विपाक कर्माशय का नियम है, एक भविक कर्म होना, यानी वही कर्म प्रारब्ध बनता है। एक न तो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकस्य, कभी भी एक भविक कर्म प्रारब्ध को आप अनियत विपाक के श्रेणी में नहीं ला पाएंगे, कभी भी नहीं लेंगे। अनियत विपाक क्या है, देखिए ये इस श्रेणी में प्रारब्ध को आप कभी नहीं लेंगे, लेकिन इस श्रेणी में जो कर्म है उसको हम प्रारब्ध के रूप में लेंगे। ये इतना उनका कथन है, लेकिन शब्दावली है विचित्र है, शब्दावली कठिन शब्दावली होती है, संस्कृत वालों की आदत होती है, वो समझ जाते हैं इसको। तो अब कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं शास्त्र पे, जल्दी इसको पूरी करते हैं। फिर कहते हैं क्यों, क्योंकि अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक तस्य त्रयी गति, जो राइट हैंड साइड पे अभी आपने देखा अदृष्ट जन्म वेदनीय के 2 विभाग है, नियत और अनियत। जो अनियत विभाग है तो उसकी 3 गतियां होती है, उसके उससे इसके उस कर्म के 3 स्वरूप होते हैं।
कृतस्य कृतस्य अविपक्वस्य विनाश, अभी हमने पढ़ लिया। और प्रधान कर्माणि आवापगमनम, प्रधान कर्म के साथ आवाप यानी गौण होकर के कुछ कर्म हमें भोगने को मिलते हैं। और नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य वा चिरम अवस्थानम, वही है जो फल चल रहा है उससे दब करके कुछ कर्म। 3 पैराग्राफ अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे, ये विषय स्पष्ट हो जाएगा। फिर व्यास जी को धन्यवाद करके पतंजलि जी का की शरण में जाएंगे। अब आते हैं, ये क्या चल रहा है, पहला पहला यही चल रहा है, कृतस्य अविपक्वस्य विनाश, किए गए जा चुके हैं कर्म, कृत त प्रत्यय है, किए जा चुके कर्म, लेकिन अभी पका नहीं है, कच्चा है। और इस कच्चा होने के कारण ये फल देने के समर्थ नहीं है, इसका विनाश हो जाता है। विनाश का मतलब है इसका आदर्शन हो जाता है, लुप्त नहीं होता है। राजवीर जी ने यहाँ गलती कर ली, मैं आज उनकी टीका पढ़ रहा था, कितने बड़े विद्वान है राजवीर शास्त्री जी ने, इन्होंने कहा यही है दग्ध बीज हो जाना। बारीकी से पढ़िए, नाम तो नहीं लेना चाहिए, गलती हो गई, मैंने विद्वान का नाम लिया, तो इसलिए कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है, कोई बात नहीं। तो ध्यान रखना, यहाँ दग्ध बीज की बात ही नहीं है। हमारे इस जन्म में ये कर्म छिप जाते हैं, फल नहीं देते हैं हमारी जीवितावधि में, और जब छिप जाएंगे ये कर्म, ये तृतीय लेवल कर्म में ये पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं क्या है, अभिपक्व कैसे बना रहता है और कैसे इसका आदर्शन होता है। तत्र कृतस्य अविपक्वस्य नाशः, किए जा चुके जो कर्म हैं अविपक्व होने से उसका नाश हो जाता है, ऐसा जो कहा वो कैसे संभव है। शुक्ल कर्मोदयाद्यहि वनाशः कृष्णस्य। अब पेन उठाइए, इसी पंक्ति को कुछ पंक्तियां आपको नोट कराने के लिए मैंने ये प्रकरण लिया, और इसको तो आप रट जाइए। क्या रट जाएंगे, शुक्ल कर्मोदयाद्यहि वनाशः कृष्णस्य, इसके नीचे अंडरलाइन करिए। आपके जीवन से पाप कब हटेगा, हर व्यक्ति पूछना चाहता है, मैं भी पूछना चाहता हूं अपने से। तो देखिए हमारे सूत्रकार कहते हैं, जब शुक्ल कर्म का उदय होगा आपके जीवन में, तब कृष्ण कर्म का विनाश हो जाएगा। एक समय में तो एक ही कर्म व्यक्ति करेगा ना, शुक्ल कृष्ण दोनों नहीं कर सकता। जैसे शुक्ल कर्म का उदय होगा, शुक्ल यानी सफेद, सफेद वस्त्र में अगर गंदा लगा होता है, गंदगी लग जाती है, तो निश्चित रूप से वो दिखाई पड़ती है। काले वस्त्र में वो दिखाई नहीं पड़ती, गंदगी लगी रह जाती है। लेकिन शुक्ल इसलिए लिया, यहाँ शुक्ल से अभिप्राय पुण्य कर्म, पुण्य कर्म स्वच्छ होता है, साफ होता है, और साफ होने के कारण उसके जैसे आपके जीवन में उदय होगा तो कृष्ण कर्म का विनाश हो जाएगा। काला कर्म जो है, हजारों गंदगी होने पर भी वो आपको नहीं लगता कि ये गंदा है, ये सीट गंदी है, ये स्कूटर गंदी है, ये गाड़ी गंदी है, क्योंकि उसके कलर ही ऐसा ही है। और ज्यादातर लोग उसी को चुनाव करते हैं, गंदगी गंदगी होने पर भी हाँ ये खराब नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शुक्ल जो होता है हमेशा वो पवित्र बना रहता है। जैसे पुण्य कर्म आपका उदय होता जाएगा जीवन में, ऐसे ऐसे कृष्ण कर्मों का विनाश होता जाएगा। तो ये पंक्ति आपको याद रखनी है। अब यहाँ जो पुण्य कर्म उदय हो रहा है, ये निष्काम पुण्य कर्म है या सकाम पुण्य कर्म, ये आपको विचार करना पड़ेगा। तत्काल तो सकाम पुण्य कर्म होगा नहीं, पहले कृष्ण कर्म होगा। पहले तो सुने आर्ष परंपरा में क्या कहा जाता है, कैसे अध्ययन होता है, क्या शास्त्र है। इस तरह बैठ बैठ करके थोड़े बहुत समय देते 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 शुक्ल कर्म का उदय होगा, सामान्य सकाम पुण्य कर्म का उदय होगा। फिर आखिर में जब कक्षा समाप्त होगी आप विचार करेंगे आज तो कुछ पल्ला नहीं पड़ा, कुछ तो लगा नहीं, चलिए कल कुछ समझ में आ जाए। अगर इस तरह 4-5 दिन समझ में नहीं आया, छोड़ो लीव करो, क्या मिलेगा। तो इस तरह ये आपकी परीक्षा है। तो इसलिए सकाम पुण्य कर्म जब तक होता है तब तक हम लाभ हानि की चिंता करते हैं, और जो निरंतर लगा हुआ होता है वो लाभ हानि से परे होता है, और निश्चित रूप से उसको बहुत कुछ अनुभव होता है। ये पंक्तियां जब संस्कृत की पंक्तियां शुरू से पढ़ रहे थे, हमें भी बड़ी मुश्किल होती थी, क्या ये बकबक करते रहते हैं, और हमारा मीडियम संस्कृत ही था। हम बड़े नाराज होते थे, अरे कुछ समझ में नहीं आता। 10वीं पास करके गुरुकुल में हम गए और धीरे धीरे विश्वविद्यालय में भी गए, और हमारी जो मीडियम रही संस्कृत मीडियम, सुनना वही है, लिखना वही है, पढ़ना वही है, कुछ समझ में ही नहीं आता था।
तो हमें भी बड़ा दुख हुआ बड़े दिन तक। तो धीरे धीरे ये हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति बन गई। अब तो हमें लगता है कि कहीं संस्कृत ही चले और बढ़िया है। बहुत से लोग कहते हैं संस्कृत एक मृत भाषा है, बोलने वाले वालों की संख्या कम है। ऐसा नहीं है। संस्कृत बोलने वालों की संख्या भारत में कम नहीं है, बहुत लोग संस्कृत बोलते हैं। और मेरे साथ आप रुक जाएंगे तो बहुत सी संस्कृत शब्दावली आपको याद हो जाएगी। और देखिए ये शब्दावली याद हो गई। जैसे सकाम पुण्य कर्म नामक शुक्ल कर्म का उदय होगा, इस तरह पाप कर्म आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगे। तो शुक्ल क्यों कहा? इसलिए कहा वस्त्र सफेद होने पर भी वह पूर्णतः शुक्ल ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि तीन तरह इसमें स्वभाव होता है। एक तो वस्त्र का रंग, वस्त्र की गंध और वस्त्र की प्रकृति। हर वस्तु में इस तरह तीन तरह की क्वालिटी हम निर्धारित करते हैं। वस्त्र का रंग तो शुक्ल है, लेकिन गंध जब देखेंगे वो भयंकर दुर्गंधि दे रही होती है, तो निश्चित रूप से वह सकाम पुण्य कर्म है। सकाम पुण्य कर्म से बदबू आएगी, आपको बढ़िया दिखाई पड़ेगा। मंच पे खड़ा हुआ व्यक्ति क्या क्या बोल रहा है, कितना मेहनत किया होगा कि मुझे सम्मान मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, मेरे पद प्रतिष्ठा बनी रहे, मैं प्रधान बना रहूं, मैं मंत्री बना रहूं, मैं इस तरह बढ़िया कार्य करता रहूं। ये गंध कहीं ना कहीं छिपी छिपी होती है। तो इसीलिए शुक्ल कर्म कह करके उन्होंने संकेत किया कि इससे ऊपर बढ़ना है। गंध गंध भी ना आनी चाहिए हमारे कर्मों में। और क्या चाहिए? प्रकृति। वस्त्र की प्रकृति अनुकूल होनी चाहिए। देखिए मैं सल उड़ा हूं, अभी अनुकूल नहीं है, मैं आज सोच रहा था इसको बदल दूं। तो इसलिए ऋतु के अनुकूल जो वस्त्र है उसको धारण करना चाहिए। तो ये उसकी प्रकृति है। तो इसलिए शुक्ल कहते ही आप निष्काम कर्म नहीं समझना, निष्काम कर्म आसानी से नहीं आता है। तो इसलिए शुक्ल कर्म कह करके सकाम पुण्य कर्म का संकेत किया। जो सकाम पुण्य कर्म में वर्षों लगा रहता है उसी को तो निष्काम कर्म का अनुभव होता है। तो पहले तो सकाम पुण्य कर्म को उदय करिए, फिर कृष्ण कर्म का विनाश इस लोक में रहते हुए हो जाएगा। जब हो जाएगा तो आपका जो भी अभिपक्व कर्म है, अभी कच्चा जो कर्म था, आपने जो गलती की, आपने पता नहीं किसी पर किसी की हत्या कर दी, पता नहीं आप क्या किए कि आप पैर हिलाते हिलाते किसी पे लग गया और आपको ध्यान ही नहीं रहा। बहुत से ऐसे कार्य किए जिसको जिसको उसी दिन देना था। बहुत सी ऐसी हानि आपके द्वारा हुई जिसकी पूर्ति करनी थी, लेकिन व्यस्तता के कारण आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाए। तो इस तरह बहुत से कर्म अभी अविपक्व स्थिति में है और हानि हुई है समाज की। इससे जब हानि हुई है तो निश्चित रूप से पाप के दायरे में आया, कर्माशय के दायरे में आया। और जैसे पुण्य कर्म का उदय होगा ऐसे कर्म आपके जीवन में नहीं होंगे, ये कहना चाहते हैं। और हर रोज ये कर्म एक बार नहीं होता, हर रोज हम ऐसे बड़े कार्य करते हैं। हाँ, और देखिए जो हमारे मेड होती हैं, हाँ, उसके लिए जो तनख्वाह आदि निर्धारण होता है कौन करते हैं? धनी लोग करते हैं। कहाँ बैठ करके? एसी के रूम में। हाँ, इसलिए वो कहते हैं कि हम संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए इनके लिए कितना होना चाहिए वेतन वही निर्धारण करते हैं और समाज के हिसाब से हम उनको वही वेतन देते हैं 7-8 हजार के अंदर। लेकिन हम क्या करते हैं? पेंशन जब उठाते हैं 50 हजार 60 हजार, बजाज साहब कहते हैं तो मुझे 70 हजार कुछ रुपए मिलते हैं। तो आप विचार करके देखिए कि निश्चित रूप से समाज की दृष्टि से भी हम अभिपक्व कर्म करते हैं। उनके जीने का कोई अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार हम ही को है। जैसे हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि समाज में केवल मालिक और मालकिन ये दोनों ही तो आदमी हैं, हम सब तो कीड़े फतिंगे। तो इस तरह बहुत से जो कर्म वो अपने मालिक पे आरोप लगाते हैं। तो आप समझ लेना चाहिए निरंतर हमारे जीवन में ऐसे ही कार्य होते हैं। और हम क्या करते हैं? जो अधिकार हमारे बच्चों को देते हैं वो अधिकार हमारे बच्चों के सेवा करने वालों को नहीं दे पाते हैं। तो ये निश्चित रूप से अविपक्व कर्म हमारे बनते हैं। और जैसे जैसे सकाम पुण्य कर्म का उदय होगा इस तरह इस कर्म का के प्रति हमारा ध्यान जाएगा। अगर एक समर्पित सेवक है उसका अगर आप कल्याण करते हैं, पूर्णतः कल्याण करते हैं, निश्चित रूप से ये आपका सकाम पुण्य कर्म होगा। मैंने देखा एक व्यक्ति होते थे, उनका नाम है कृष्णकांत सहगल, हमारे वेद संस्थान के मंत्री रहे। वो अपने मालिक के लिए नहीं, वो अपने सेवक के लिए 10 लाख रुपए आज से मैंने सुना, क्योंकि जो अकाउंटेंट थे वो भी वृद्ध हो गए हैं, मरने वाले हैं अब, वो लगभग 100 के पास पहुंच चुके हैं। उनसे सुना
कि उन्होंने 10 लाख रुपए के LIC कराए रखी थी अपने सेवक के लिए, और मृत्यु से पूर्व उनको संकेत हो गया था कि बच्चे इतनी राशि उसको नहीं देंगे। हमारे जो अकाउंटेंट वेद थे उनको वो दे के गए कि अब इनकी किस्तियां इतनी बची है, ये राशि है, आप संभालिए, और ये राशि उसको मेरे बच्चों को बिना बताए समर्पित कर देना, और देने के बाद बताना कि तुम्हारे पिता ने इस तरह कल्याण किया, ताकि बच्चों को ये ज्ञान हो, समझ हो, आगे इस तरह समाज में परिवर्तन करें। तो ऐसे बहुत से लोग रहे समाज के सेवा करने वाले। तो एक एक व्यक्ति का हम कल्याण करते हैं तो निश्चित रूप से समाज का काया पलट सकती है। तो चलिए, ये कुछ ही चर्चा इस तरह हो गई। तो कृतस्य अविपक्वस्य नाशः शुक्ल कर्मोदयात, यही बनाशा कृष्ण से। तो इसके नीचे अंडरलाइन करिए, शुक्ल कर्म के उदय होने से कृष्ण कर्म का विनाश हो। कहते हैं यत्रेदम उत्तम, उस समय परंपरा में व्यास जी जिस समय थे, इस तरह कुछ पंक्तियां सुनी जाती थी। क्या पंक्तियां थी? जैसे कहावत होती है तो आप कहते हैं कहावत में ऐसे कहा गया है, तो अब इसी तरह व्यास जी कहते हैं कि हमारी परंपरा में कहावत ये है। क्या है? द्वे देहा वै कर्मणि वेदितव्ये, दो दो प्रकार के कर्म होते हैं वेदितव्य, इनको जानने चाहिए, इनको जानना चाहिए। पापकस्यैको राशि पुण्य कृतोपहंति, इसको थोड़ा घुमा देंगे। पुण्य कृतः एक राशि, पुण्य कर्म करने वालों की एक राशि, एक कण, पापकस्य अपहंति, पाप के पूरे जो ये पहाड़ है उसको भस्म कर देने वाला होता है। एक कण, एक राशि पूरे पाप को भस्म कर देने वाली है। तो इसलिए पुण्य कर्म का बड़ा महत्व है। भले ही सकाम पुण्य कर्म करो, जैसे सकाम पुण्य कर्म होगा पाप आपके जीवन में आएगा ही नहीं। भले ही आप मंत्री बन जाइए, प्रधान बन जाइए, और बड़ी चाहत रखिए, लोग आपको आपकी मान्यता करते हैं, हाँ, भले ही आप इस तरह पढ़ाते रहिए, लेकिन तैयारी तो आपके जीवन में होगी। जितने समय आप इस सकाम पुण्य कर्म में लगेंगे, पाप कर्म से बचे रहेंगे। तो इसलिए ये पंक्ति भी उस समय की परंपरा की बढ़िया पंक्ति है कि पुण्य का एक कण पहाड़ जैसे पाप राशियों को समाप्त कर देता है। तो इस तरह उस समय में ये प्रचलित थी। और फिर ये पंक्ति भी लोगों में कही जाती थी, इसी की ये जो कहावत की। और दूसरी लाइन क्या है? कोई मित्र आ रहे हैं और आगे जाके भाग जा रहे हैं, व्यवस्थाएं नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कुशलम ही नहीं, तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुम इहैव, सुकृतानि कर्माणि कर्तुम इहैव तत् इच्छस्व, इसलिए सुकृत कर्म करने की इच्छा करो हे मनुष्य, ते तुम्हारे लिए कर्म कवयु वेदयन्ते, कवि लोग, विद्वान लोग तुम्हारे लिए कर्मों की बड़ी व्याख्या करते हैं और बड़ा व्याख्यान करते हैं, विविध प्रकार से बताते हैं कि कर्म के ये स्वरूप हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि अभी घबराना नहीं, हम निष्काम कर्म करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि सकाम पुण्य कर्म करते हुए जिए, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाप तो जीवन में नहीं होगा, और अगले अवसर में ये सारे पुण्य फिर आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए जो अविपक्व कर्म है, हमारे पुण्य कर्म है, वो निश्चित रूप से मिलेंगे। और इस जन्म में न मिले तो अगले जन्म में अनियत विपाक कर्म के जो तीसरा लेवल, जो लंबे समय तक कर्म पड़े रहते हैं, तो उस लेवल में ये फिर मृत्यु के बाद जुड़ जाएंगे। आगे देखते हैं। अब ये दूसरे में क्या कहा कि प्रधान कर्मणि आवापगमनम, प्रधान कर्म के साथ मिलकर के कुछ कर्म हमें फल देते हैं, इसी समय देते हैं। किस समय? ये जो हमारे दृष्ट जन्म वेदनीय प्रारब्ध हम भोग रहे हैं, इसके साथ भी हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होता है। हमारे जो कर्म होते हैं, कर्माशय से निकल निकल करके अच्छे कर्म भी आते हैं, बुरे कर्म भी आते हैं। जैसी हमारी स्थिति होती है उस हिसाब से कर्माशय भेजता है कि ये कर्म भी भोग लो, ये कर्म भी भोग लो। यत्रेदम उक्तम, कहते हैं देखिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा व्यास जी, मेरी परंपरा में इस तरह की एक कहावत भी प्रचलित है। क्या कहावत है? यत स्वल्पः, यत स्वल्पः कर्म प्रकार, जो स्वल्प कर्म प्रकार आता है, सत स्वल्पः
यानी जो अभी कर्माशय से उठ उठ करके आता है, प्रधान कर्म के साथ भोगे जाने वाले कर्म जो उठ उठ के आते हैं, वो स्वल्प मात्रा में ही आते हैं। और संकर, संकर का मतलब है कि निश्चित रूप से वो इसके साथ मिल जाते हैं। किसके साथ? घुल मिल जाते हैं प्रारब्ध के साथ। तो निश्चित रूप से ये घुल मिले हुए होते हैं कर्म। सपरिहार, निश्चित रूप से अगर गलत कार्य आया है तो कष्ट देगा, अच्छा कार्य आया है तो भी और आपको प्रसन्नता दिलाने वाला होगा। तो अब कहते हैं कि वो संकर होने पर भी सपरिहार, अगर गलत कार्य आया है तो उस गलत कार्य से कोई बड़ी हानि नहीं होगी, घबराने की बात नहीं। सपरिहार, जैसे सपरिवार, परिवार के साथ वो परिहार के साधन लेके आता है। परिहार का मतलब उसको दूर करने के साधन लेके आता है। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि क्या करते हैं, बेर खाते खाते, या बाल की बात कही थी, बेर खाते खाते आपके गले से नीचे आपके श्वास नली में वो बेर चला गया। अब सपरिहार, भयंकर स्थिति रही। अब तुरंत आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, और बड़े हॉस्पिटल में आप गए, प्राइवेट चिकित्सा, तत्काल चिकित्सा होकर के फिर अगले दिन सुबह सुबह आप घर आके पहुंच गए, 11 बजे डॉक्टर आया, डिस्चार्ज हो गए। और आपके पास साधन भी होगा, आपके पास पैसे भी होंगे, और आप स्वयं ही डॉक्टर होंगे। इसका बढ़िया उदाहरण उर्मिली मैडम जी को दिया जा सकता है। मैडम जी कह रही थी, एक दिन रात को मेरे नाक से खून निकलने लगा। सब परिहार, देखिए कितना बढ़िया जीवन जिया है, और भयंकर आकर के पहुंचा प्रारब्ध कर्म के साथ एक कर्म, अब जबरदस्त खून निकला। और क्या करें बेचारा, उनके बहू और बेटे दोनों डॉक्टर हैं, और उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा देखिए जो वेन सिस्टम है उसमें भी कहीं लीकेज हो जाता है, कोई बात नहीं। तो उसका परिहार बच्चों ने कर दिया। मैडम जी खुश हुआ, बड़ी खुश हो गई। तो तात्पर्य ये हुआ कि बीच बीच में आने पर भी और सब परिहार, परिहार के साधन लेके आता है, दूर करने के साधन लेके आता है, सब प्रत्यवमर्श, और उसको आप झेल जाते हैं। क्योंकि जो कर्म प्रधान होता है उसी के साथ आता है ना। अगर आपके पाप को छोड़ दीजिए, पुण्य कर्म प्रधान है, तो आपके पुण्य कर्म के साथ पुण्य कर्म उठ के आएंगे। जब आएंगे उसी पुण्य कर्म के साथ मिल करके वो शंकर भी बनेंगे, और थोड़ा सा उस पुण्य कर्म में और चार चांद लगाएंगे। और प्रत्यवमर्श, और निश्चित रूप से अवमर्श, मृष धातु का अर्थ होता है परिताप। अवमर्श का मतलब असहन करना, और प्रति अवमर्श का मतलब सहन न का सहन कर पाना। अवमर्श यानी असहनीय, और प्रति जब जुड़ जाएगा, विपरीत शब्द है, सब प्रत्यवमर्श का अर्थ होगा वो सहन करने योग्य भी होगा। यानी वह पुण्य इतना नहीं होगा कि आपको हार्ट अटैक हो जाए, आप क्या तनाव को प्राप्त कर जाएं, भयंकर सुख दुख का अनुभव करें। तो इस तरह पुण्य कर्म नहीं होगा। वह पुण्य कर्म भी साधना के स्तर में आपकी सहायता करेगा। पाप कर्म आया है तो उससे होने वाली पीड़ा को भी आप सह लेंगे, झेल लेंगे। कुशलस्य नापकर्षाय अलम, इसके नीचे भी आप अंडरलाइन करिए, ये एक बढ़िया शब्द है। कुशल जन्म जब आपको मिलेगा, साधक का जन्म, न अपकर्षाय अलम, कोई भी साधन प्रारब्ध का हो, या बीच बीच में अनियत विपाक कर्म जो अदृष्ट जन्म वेदनीय स्तर से उठ के आ रहे हो, न अपकर्षाय अलम, आपके जीवन में अपकर्ष ला नहीं सकते। तो इसलिए निश्चित रूप से कुशल जीवन जीने की चेष्टा करो। कुशल यानी आर्ष मार्ग में चलने की कोशिश करें, और सदाचार का पालन करें, तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जो आपको भयंकर हानि पहुंचाने वाला होगा। अब कहते हैं कुशल में बहु अन्य दस्ती, इस तरह एक मन में इस पंक्ति को आप दोहराते रहिए, अच्छे कार्य करते हुए, वेदानुकूल चलते हुए। मैं कुशल व्यक्ति हूं, मैं बहुअन्यत अस्ति, मैं बहुअन्यत अस्ति, मेरे ऐसे बहुत से कुशल कर्म संस्कारों में पड़े होंगे, वो कर्म निश्चित आएंगे, मेरी मदद करेंगे। जत्राय मावापम गतः, तो इसलिए कुछ कर्म आकर के मेरे कर्म के साथ मिले, घुल मिल गए, भले ही गलत कार्य आके मिले हैं, ये कार्य मेरे कुछ नहीं कर पाएंगे। स्वर्गे अपि अपकर्षम अल्पम करिष्यति, स्वर्ग शब्द से अभिप्राय यहाँ मुक्ति लोक नहीं है।
स्वर्ग शब्द से अभिप्राय है कि विशेष सुख की स्थिति में जब मैं पहुंच जाऊंगा, जिस सुख के परले पार हमें मुक्ति का आनंद मिलता है। सुख से आनंद, सुख क्या है, कंडीशन के आधार पे होता है। सुख और आनंद की एक कक्षा कर लेनी चाहिए, जिससे विषय स्पष्ट हो जाएगा। सुख कंडीशन, सशर्त, शर्त के आधार पे सुख मिलता है, और निशर्त जो आनंद की अनुभूति होती है वो आनंद है। तो स्वर्ग तो सुखम गमयति, विशेष सुख के अवसर पे भी मैं जब होऊंगा, उस समय भी मुझे ये गिरा नहीं सकते, मेरा अपकर्ष नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर्ग अपि अपकर्षम अल्पम करिष्यति, निश्चित रूप से अपकर्ष तो करेंगे, दांत में दर्द तो होगा, लेकिन सपरिहार साधन मेरे पास होगा। मैं डॉक्टर होऊंगा, मेरे बच्चे डॉक्टर होंगे, या मेरे पे साधन होगा, पैसे होंगे, अब मैं इसका इलाज कर लूंगा। तो इस तरह भावना लेके चले, ये हमारे व्यास जी कहते हैं। तो ऊपर में कहे कि थोड़ा सकाम पुण्य कर्म करो। अब यहाँ कहे जब विपरीत परिस्थिति आती हैं, जो आर्ष मार्ग पे चलने वाले हैं, वो भी अपने में दृढ़ता रखें। स्वर्ग अपि अपकर्षम अल्पम करिष्यति, ये कर्म तो आएंगे, थोड़ा सा ही ये कष्ट देंगे, थोड़ी सी परेशानी तो होगी, लेकिन मेरे रास्ते से मुझे हटा नहीं सकते। तो इस तरह दृढ़ भावना लेके चलिए। अब आते हैं जो अभी कुछ कर्म बच जाते हैं और लंबे समय तक पड़े रहते हैं, उनके बारे में ये कुछ बताएंगे। कोई खास तो नहीं है, फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य, नियत विपाक यानी जाति आयु भोग देने वाले, और प्रधान कर्म, और इनमें से सुख प्रधान या दुख प्रधान कर्म जब चल रहा होता है, उस समय अभिभूत होकर के कुछ कर्म लंबे समय तक रहते हैं और वही मरण को उत्पन्न कराते हैं। कहाँ लिखा है, कथम इति, वो कैसे कर्म होते हैं। न अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य एव, अदृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट जन्म वेदनीय दो हुआ था। अदृष्ट जन्म वेदनीय को हमने राइट में लिखा था, और उसके दो भेद था, नियत विपाक, अनियत विपाक। अब वही कह रहे हैं, राइट हैंड साइड का जो अदृश्य जन्म वेदनीय है, उसके नियत विपाकस्य कर्मणः समानम, नियत विपाक कर्म के साथ समान यानी मिलकर। ये कर्म कहां से निकले कि अदृष्ट जन्म वेदनीय के अनियत विपाक जो स्थान था, अदृष्ट जन्म वेदनीय के राइट हैंड साइड पे अनियत विपाक कर्म था, वही कर्म उठ करके नियत विपाक को पोषण कर रहे थे। तो वही कह रहा है, जन्म वेदनीय जो कर्म था, उसका जो नियत विपाक नामक एक विभाग था, तो उस विभाग का के कर्म के साथ मिलकर, जब नियत विभाग कर्म के साथ मिलेंगे तो आपको प्रारब्ध की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं मरणम अभिव्यक्ति कारणम उक्तम, व्यक्ति को ये कर्म मार डालते हैं, यानी निकल करके तो आते हैं, जब फल नहीं भोगाते हैं, जब फल नहीं दे पाते हैं, तो व्यक्ति के मरण होते हैं। क्योंकि व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाएगा, भैया जो कर्म निकला है, देखो मेरा नंबर है, मेरे टोकन नंबर ये है, अब मुझे नहीं मिला, मैं 2 घंटे से यहाँ बैठा हुआ हूं, तो लड़ जाएगा व्यक्ति। तो इस तरह ये कर्म लड़ जाता है कि मुझे तो अगले जन्म में पहला देना है, पहला स्थान देना है, हाँ, नहीं तो मैं वोट नहीं दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, तो अब मैं समाचार में अखबार में छापूंगा। तो इस तरह यही कर्म प्रारब्ध के साथ मिल करके फिर आपका मरण का कारण बनते हैं। मरण का कारण तो नहीं बनते हैं, यानी अगले जन्म निर्धारित करते हैं। तो मरण का कारण तो बहुत कुछ होते हैं, अनाभ्यासे तो विप्राणाम आचारस्य च वर्जनात्, मनुस्मृति भी एक खरीद लीजिए, पढ़िए, क्यों व्यक्ति मरता है। अनाभ्यासे तो वेदानाम, जब सदाचार के ग्रंथ आप नहीं पढ़ेंगे तो जीवन कैसे जिया जाए तो पता ही नहीं लगेगा। हाँ, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, कैसे बाएं से खाते हैं दाएं से खाते हैं, रोटी हम फाड़ नहीं पाते, तर्क देते हैं ना, इसलिए एक हाथ से रोटी नहीं फाड़ती है, दोनों हाथ से खाते। तो इस तरह उसी में बाएं हाथ से पीते हैं, दाएं हाथ से पीते हैं, ये तो बिल्कुल बंदर की स्थिति हमारी हो गई है। तो उसी तरह सोते भी उसी तरह, उसी बेड पे खाएंगे, उसी में खाएंगे, सोएंगे, बस उसको उठा कर थोड़ा झाड़ देना, फिर रह जाना, उसी में चले जाएंगे टॉयलेट, फिर उसी में आ जाएंगे, फिर इसको पहन लेंगे, जैसे ट्रेन में हम सब देखते हैं। तो उसी तरह की जीवन शैली अगर जिएंगे, कब सोएंगे पता नहीं, 2-2 बजे, 3-3 बजे, 4-4 बजे उठेंगे तो संडे, 12 बजे उठेंगे, जाएंगे तो होटल में खाएंगे।
तो इस तरह अगर वेदादि शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मृत्यु आपके निकट है। तो इसलिए मनु 5 तर्क देते हैं मरने का क्या कारण है। कि कहते हैं कि अनभ्यास हेतु विप्राणाम आचार्यस्य च वेदानाम आचार्यस्य च वर्जनात्। जब अनाभ्यास होगा और आचार का पालन नहीं होगा, जीवन कैसे जिया जाए, 8 घंटे में आपकी सारी क्रियाएं होती है और आप कभी सोना सुबह सोएंगे, कभी रात को सोएंगे, कोई व्यवस्थित क्रम नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे आप मृत्यु की ओर बढ़ते जाएंगे। फिर कहते हैं आलस्यात अन्न दोषाच, और आलस्य के कारण और अन्न के दोष से। अन्न तो आज जानते हैं क्या है, जंक फूड खाना है। क्या है, बढ़िया मिलता है, वो जो आलू के टिक्की मिलती है और क्या क्या मिलता है। हमारे बच्चे उसी के पीछे लगे रहते हैं। तो ध्यान रखना, आलस्यात अन्न दोषाच, आलस्य के कारण भी बहुत से कार्य नहीं होंगे, तनाव होगा, और अन्न दोष के कारण भी मृत्यु होती है। तो मृत्यु विप्राण जिघांसति, इस तरह 4 तर्क देते हैं। ये 4 बलवान तर्क होते हैं और आपके जीवन को ले लेते हैं। और आगे तो आपका आकस्मिक कर्म एक बैठा हुआ है, कभी भी मार डालेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी के ज्ञान से भी आपकी मृत्यु होगी, किसी के अज्ञान से भी आपकी मृत्यु होगी। मौत तो हमारे पीछे मंडरा रही है, उसकी चिंता नहीं है। तो यही कहा कि अदृष्ट जन्म वेदनीय के जो नियत विपाक के श्रेणी में मिल करके जो कर्म आपको फल नहीं दे पाएंगे इस जन्म में, वही कर्म ही आपके मरण के कारण बनेंगे, यानी मरने के बाद फिर नए जन्म के कारण बनेंगे। न तो दृष्टु अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक। अब अनियत विपाक के साथ इसका कुछ संबंध नहीं है, अदृष्ट जन्म वेदनीय के नियत विपाक के साथ इस तृतीय लेवल कर्म का संबंध है, यही कहना चाहते हैं। और इतना पढ़ते पढ़ते 50 पे पहुंच चुके हैं हम। अब 10 मिनट हमारी कक्षा है। जस्तु हाँ या यत्वदृष्ट जन्म वेदनीयम कर्म नियत विपाकम, इसमें उपसंहार करते हैं इस प्रकरण को व्यास जी। जत्तु अदृष्ट जन्म वेदनीयम कर्म, जो अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म था। अदृष्ट जन्म कौन है ना, जो हमने कर्माशय के 2 विभाग किया था, लेफ्ट और राइट, जो राइट हैंड साइड में हमने लिखा था अदृष्ट जन्म वेदनीयम कर्म, और उसका भी जो अनियत विपाक था उसी के भी हमने 2 विभाग किया था, नियत विपाक अनियत विपाक। तो जो अनियत विपाक वाला भेद था उसमें भी हमने 3 भेद कर रखे थे। तो कहते हैं तन नश्येत, कुछ नष्ट हो जाते हैं तो वो नष्ट हो जाए। अवापम बागच्छेत, या गौण होकर के हमें फल दे। अभिभूतम बा चीरम अपि उपासित, मुख्य कर्म के साथ दब करके वो लंबे समय तक वहीं पड़ा रहे और अगले जन्म का कारण बने। ये जो कुछ हमने बताए, कहते हैं यावत समानम कर्माभिव्यंजकम निमित्तम। मैंने कहा था कि विकास तब होगा, सर्प तो क्या है, शेर तो तभी खाएगा मांस जब उसके अभिव्यंजक कोई उसको मिलेगा। अभिव्यंजक यानी विद्यार्थी को अगर आप नहीं पढ़ाएंगे, स्कूल नहीं लेके जाएंगे और अक्षर परिचय मैथ का परिचय नहीं कराएंगे, तो वो मैथ में बढ़िया रिजल्ट नहीं कर सकता और बढ़िया विद्यार्थी के रूप में आपको प्रस्तुत नहीं कर सकता अपने आप को। तो इसी को अभिव्यंजक कहते हैं। अभिव्यंजक यानी उसके अंदर जो गुण है उसको विकसित करने के साधन जब तक नहीं मिलेंगे तभी तक विकास नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो स्वाभाविक स्थिति है उसी के हिसाब से वो चलने लगेगा। बालक को जंगल में छोड़ दीजिए बालक को, और वही चिड़ियों की बोली वो सीखने लगेगा, और जब घर आएंगे उसको ट्रेनिंग देंगे तो फिर मनुष्य की बोली बोलने लगेगा। तो उसी को अभिव्यंजक कहते हैं कि ये कर्मों की 3 गति जिसी किसी तरह हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, परंतु यावत समान कर्माभिव्यंजकम निमित्तम, जब समान उसी जिस तरह आप उसको विकसित करना चाहते हैं उस तरह अभिव्यंजक उसको न मिले, भले ही ये कर्म अनियत विपाक के स्तर से उठ उठ करके नियत विपाक तक जा चुके हों, लेकिन वो कर्म वहीं पड़े रहेंगे क्योंकि व्यंजक ही नहीं मिल रहा है, विकास ही नहीं होगा। मैंने उदाहरण दिया था एक बढ़िया, रामदेव जी को 42 साल चल रहा है और देखिए कितने छोटी आयु में उन्होंने विकास कर लिया। क्यों किया? क्योंकि ये कर्म आपके ये जो कर्म था, मैं दिखाता हूं, ये जो कर्म थे, ये शायद आपको बड़ा नहीं दिखेगा। हाँ, अब देखिए ये जो कर्म थे
अनियत विपाक के 3 कर्म ये उठ करके नियत विपाक के साथ आपका प्रारब्ध बना। अब ये कर्म सारे विकसित हो जाएंगे, कोई राजाज्ञा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अच्छे कर्म होते गए तो निश्चित रूप से इनमें से ये 3 कैटेगरी में विद्यमान जितने अच्छे कर्म थे वो मिलते गए वो रामदेव के लिए अभिव्यंजक कर्म बन गए। और बन गए, देखिए कितना 42 साल का व्यक्ति, अब हम 42 साल क्या 50-60 साल हुए, हमारा भी मस्तक झुक जाता है उस व्यक्ति के लिए, कितना बड़ा श्रम किया, मेहनत किया की। तो निश्चित रूप से ये सब इसी का फल है। वही ये ग्रंथकार कहते हैं कि कुछ भी हो जाए ये तीनों स्थितियों में, जब तक अभिव्यंजक नहीं मिलेगा न विपाकाभिमुखम करोति, ये विपाक को फल को जन्म नहीं दे सकता ये कर्माशय। तद विपाकस्यैव देश काल निमित्तावधारणात् यम, और ये फल देने के लिए भी देश इसमें कारण है, काल कारण है, निमित्त कारण है। देश कारण है, किस देश में रहने से इसका विकास होगा, हाँ, और निश्चित रूप से इस व्यक्ति में परिवर्तन होगा। किस काल में, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, रात्रि काल, प्रातः काल, किस समय किस काल में इस व्यक्ति का विकास होगा या विनाश होगा। निमित्त, किस निमित्त से इस व्यक्ति का विनाश होगा या इस व्यक्ति का विकास होगा। पत्थर से व्यक्ति मरेगा या ट्रक से कुचलेगा या सिर फोड़ करके इसकी मृत्यु होगी या भूचाल में इसकी मृत्यु होगी। अनवधारणात यम, कोई अवधारणा हमारे पास नहीं है। हम उम्मीद लगा के बैठते हैं ये तीनों कर्म आएंगे, प्रारब्ध के साथ मिलेंगे और हमारी अच्छी प्रगति में ये साथ देंगे। लेकिन यहां हमें निराश करते हैं ग्रंथकार कि तद विपाकस्य, अच्छे विपाक की चाह रखते हैं, ये देश काल निमित्त के आधार पे अनवधारण है, अनिर्धारित है। तो इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते, उम्मीद बांध के चलते रहिए। अगर अच्छे कार्य होंगे तो निश्चित रूप से ये कर्म साथ देंगे, अच्छे अभिव्यंजक मिल जाएंगे तो कर्म विकास को प्राप्त करेंगे, अन्यथा नहीं। तो कर्म गतिर विचित्रा दुर्विज्ञेया, इसके नीचे अंडरलाइन करिए, अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणु गति, कर्म की गति गहन है। तो कर्म गतिर विचित्रा, विचित्र कर्म की गति है। परंपरा में व्यास जी के समय पे जो परंपरा थी उन्होंने इसको रख दिया, हमारे सामने रख दिया। तो इससे आप समझ लेना चाहिए। व्यास जी कहते हैं आगे से मैं कुछ नहीं कह सकूंगा, निश्चित रूप से कर्म की गति विचित्र है। अब यहाँ कहते हैं न च उत्सर्गस्य अपवाद अपवाद निवृत्ति, अपवादात उत्सर्गस्य निवृत्ति, इसको घुमा देंगे। अपवाद मिल जाने पर उत्सर्ग की निवृत्ति देखी जाती है। कैसे? हमने सोचा कि व्यक्ति विकास कर रहा है, विकास करने के पीछे सकारात्मक विकास है, निष्काम विकास है और साधना के मार्ग में वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे उसके प्रारब्ध से प्रारब्ध में दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन जो अनियत विपाक कर्म है जो उठ उठ कर आने वाले हैं, तो वो कर्म भी इसके साथ नहीं दे रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति में जितना विकास होना चाहिए, 5 साल से देख रहा हूं कि वही विकास है, आज भी देख रहा हूं वही विकास है, इससे थोड़ा गिरा हुआ है। ऐसी स्थिति क्यों? तो कहते हैं कि अपवाद भी नियम में होता है। तो इसलिए अपवाद से नियम में ये बदलाव जो होता है, अपवाद होने पर भी नियम में परिवर्तन की आवश्यकता है या नियम गलत है, सिद्धांत गलत है, इस तरह आप नहीं कह सकते। कहीं कहीं अपवाद नियम के साथ लगा रहता है। बड़ी साधना करने पर भी टांग मुड़ जाती है, भयंकर बीमारी होती है, हाँ, और कई तरह की समस्याएं होती है। लोग भी उसको मार डालते हैं और बच्चों को पकड़ने वाला, बेचने वाला चोर कह करके इनकी हत्या हो जाती है। देखिए कितने बड़े साधु वहां हमारे महाराष्ट्र में मारे गए, 3 व्यक्तियों को पीट पीट करके मार दिए। तो यही कहते हैं कि अच्छे कार्य करते हुए भी ये प्रारब्ध साथ नहीं देता। प्रारब्ध में अच्छे कार्य निकले, अच्छा कार्य कर रहा है व्यक्ति, लेकिन ये जो आपके अनियत विपाक कर्म वो भी उठ करके फल देने के लिए तैयार है। लेकिन कई बार होता है कि ऐसा भी नहीं होता है, अच्छा कार्य करता हुआ व्यक्ति भी जेल जाता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। तो इसलिए ध्यान रखना, उम्मीद तो करना कि निश्चित रूप से अच्छा फल मिलेगा, अगर न मिले तो समझना नियम में अपवाद है और कोई भी अपवाद नियम को बदल नहीं सकता। तो अपवाद नियम से ग्रसित है। तो इस तरह कर्माशय अनुज्ञात है, इस तरह विद्वानों ने कर्माशय का अनुज्ञान किया।
कर्माशय के बारे में इस तरह जानकारी प्राप्त की, इस तरह कथन किया। तो इस तरह व्यास जी को नमन करते हैं, उन्होंने कर्माशय के बारे में एक नई जानकारी हमें दी। हमारे ग्रंथकार तो हमें कुछ नहीं कहते थे, व्यास जी ने कुछ तो कहा। तो निश्चित रूप से हमें इस पंक्ति को भी ध्यान देना चाहिए, जो 14 नंबर सूत्र के ऊपर वाली पंक्ति है, और इसको आपको ध्यान रखने से निश्चित रूप से आपका लाभ देगा जीवन में। इसको अंडरलाइन कर दीजिए। आंशिक रूप से जानने से कर्म और कर्म फल पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। इससे मनुष्य शुभ कर्म को श्रद्धा पूर्वक करता है, अशुभ कर्म को छोड़ता है। शुभ कर्म के किए बिना अशुभ कर्म को छोड़ना कठिन है। इसलिए वेद कहता है, ये शायद मेरे अभिप्राय के विपरीत है, मैं किसी दूसरी पंक्ति में आ गया। अब इसमें क्या है कि अंतिम जो पंक्ति है वो यही बताना था। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि निश्चित रूप से शुद्ध कर्म करना, शुद्ध ज्ञान से युक्त होना चाहिए, शुद्ध कर्म करना चाहिए, शुद्ध उपासना में ध्यान देना चाहिए। ज्ञान, कर्म और उपासना ये तीनों शुद्ध हमारे होने चाहिए, तब जाकर के कुछ लाभ मिलेगा। और ज्ञान शुद्ध कैसे होंगे? जब आर्ष साहित्य का अध्ययन करेंगे, सदग्रंथों का अध्ययन करेंगे, सत्शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तब ज्ञान शुद्ध होता रहेगा। जैसे शुद्ध होगा व्यवहार भी शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए व्यवहार का कथन केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता है, ज्ञान कहते ही व्यवहार उसके पीछे आ जाता है। जो जानता है निश्चित रूप से वो आचरण करता है, जो नहीं आचरण करता है वो कुछ नहीं जानता। ये हमारा सिद्धांत है। योनुचानः सनो महान, एक पंक्ति आती है उपनिषद में। अनुचान व्यक्ति शास्त्रों को जानकर के जो आचरण करता है, और भी पंक्ति आती है, यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान, जो शास्त्रों को जानकर के क्रिया शास्त्रानुरूप क्रिया करता है तो निश्चित रूप से वही विद्वान है। तो वही शुद्ध ज्ञान है। और शुद्ध कर्म क्या है कि शुद्ध कर्म से अभिप्राय है कि पूर्ण निष्काम भाव से आप कर्म करें, क्योंकि मेरी समझ के हिसाब से और मेरी स्थिति के हिसाब से मुझे ये कार्य करना है। इसमें मुझे क्या प्रतिष्ठा चाहिए, क्या सम्मान चाहिए, किसी की परवाह न करके आप कार्य करें। तो ये शुद्ध ज्ञान हो गया। शुद्ध उपासना केवल ही ईश्वर की उपासना को शुद्ध उपासना कहते हैं। न संतोषी माँ की उपासना, न बजरंग बली की उपासना, न शिव भगवान की उपासना शिवरात्रि के दिन। ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए, अविद्या प्रेरित जीवन से थोड़ा हटते रहिए। तो इसी को कहते हैं शुद्ध उपासना, तब ये संभव हो सकता है। अब हमारे पास समय नहीं है, लेकिन मैं कुछ ये सूत्र पढ़ा के आपको जाऊंगा। ये बड़ा सरल सूत्र है और आगे संकेत दूंगा, आप पढ़ के आएंगे। ते ह्लाद परिताप फलाह पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। ते यानी ये जाति आयु भोग, जो पतंजलि जी ने कहा था। अब व्यास जी को भूल जाइए, व्यास जी ने क्या कहा, उसी सीट में व्यास जी के विचार चले गए। अब कहते हैं वो जो जाति आयु भोग हमें मिले थे, किसके कारण से मिले थे कि क्लिष्ट कर्माशय, हमारे कर्माशय बनने के कारण, क्लिष्ट कर्मों का संग्रह होने के कारण ये जो जाति आयु भोग है वो ह्लाद यानी आनंद भी देने वाले होंगे, परिताप भी देने वाले होंगे, परिताप यानी पीड़ा भी देने वाले होंगे। इस तरह फल से युक्त होंगे। क्यों होंगे? पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। अगर पुण्य होंगे आपके कर्माशय में ज्यादा तो आपको बड़ी प्रसन्नता मिलेगी, बड़े सेवक मिलेंगे। पुण्य से अभिप्राय ये सकाम पुण्य से अभिप्राय है, निष्काम पुण्य की अभी चर्चा हुई नहीं है। तो निश्चित रूप से पुण्य होंगे तो बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। जीवन तो वाकई में आपने बढ़िया जीवन जिया आखिर में कहेंगे। लेकिन अगर अपुण्य यानी पाप अधिक होगा तो इस जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हुई, कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ है। ईश्वर मुझे जितना जल्दी हो ले जाओ, न भी लो, तू अगर मारना नहीं चाहता हम ही अपने को मार देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हमें आपकी प्रतीक्षा नहीं है। तो इस तरह की स्थिति होगी और बहुत से लोग ऐसे मरते हैं। और ये निर्भर करता है कि आपके कर्माशय से जो प्रारब्ध निकला है, जिसे नियत विपाक हम कहते हैं, तो वह कर्म पुण्य से युक्त है या पाप से युक्त है, तो आप टटोल ले। और बीच बीच में अगर पुण्यात्मा के स्थिति में अगर आपको कठिनाई मिलती है तो उसको झेलिए और समझिए। हमारे ग्रंथकार क्या कहा था कि मेरे भी बहुत से अच्छे पुण्य हैं,
मेरे कर्म के साथ आके जुड़ेंगे और सपरिहार, ये बीमारी भी मुझसे टल जाएगी। इस तरह एक अंदर में भावना उठाइए और निश्चित रूप से दुख कष्ट जो जीवन में आए उनको झेल जाइए। इस पंक्ति को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें जो पढ़ना है अगली बार पढ़ के आइए, इसकी भी मैं वृत्ति वाचन करूंगा, क्योंकि यही दो सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। ये पंक्ति में आप पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे दुख अनुभव होता है जीवन में, और ये शायद एक एक कक्षा में ये पूरी हो जाएगी अगर प्रश्न नहीं आएंगे तो। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख, ये 4 दुख होंगे। और फिर ये कहेंगे ये दुख क्यों होते हैं, कि इसमें राग होता है, द्वेष होता है, मोह होता है, हिंसा होती है और अविद्या होती है। तो इन 5 के कारण हम भयंकर दुख को प्राप्त करते हैं। कई बार तो मैंने चर्चा की है, लेकिन ऊपर ऊपर से मैंने चर्चा की है, तो इसको पढ़ेंगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण पंक्ति आएगी, ये मैं जितने लोग जुड़े हैं सभी से निवेदन करता हूं, ये सूत्र तो अवश्य पढ़िए, क्योंकि यहां हमें बताएगा ये सूत्र आगे कि निश्चित रूप से बहुत से दुख होते हैं। देखिए इसमें कहता है अक्षी पत्र कल्पो ही विद्वान, क्योंकि विद्वान जानकारी रखने वाला या जो प्यास से पीड़ित है, आध्यात्मिक प्यास से, उसी को यह अनुभव होता है। फिर कहेगा जथोर्ण तंत्र न्यस्तः, जैसे ऊन के धागे आंखों में लग जाए तभी चुभते हैं, लेकिन शरीर में लगने पर नहीं चुभते हैं। तो विद्वानों को ही ये चुभते हैं, लेकिन आम आदमी को नहीं चुभते हैं। आम आदमी तो शरीर स्थानीय है, और विद्वान तो अक्षी पात्र कल्प है, आंख के पुतली के समान है। वो बार बार भांप लेता है कि इसके घर में मैं अतिथि हूँ, बढ़िया भोजन खिला रहा है, विनिमय में मैं क्या दे रहा हूँ, या अपना कर्म दे के जा रहा हूँ। 500 रुपये पकड़ाइए, इस हाथ से पकड़ाया मैंने, इस हाथ से ले लिया, वाह वाह, शांत रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। लेकिन विद्वान ही जानता है कि निश्चित रूप से जो मैंने लिया उसके विनिमय में मुझे देना क्या है, मैंने क्या दिया, नहीं दिया तो ईश्वर ही निकाल लेगा। निश्चित रूप से इस तरह का एक बढ़िया एक प्रकरण है, और दुख से हम पीड़ित होते हैं। और इसमें एक बढ़िया बात कहेगा, नानुपहत्य भूतानि उपभोग संभवती। अगर आप कोई भी उपभोग करते हैं, भोग करते हैं, भूतानि न अनुपहत्य, किसी भी प्राणी को बिना हिंसा किए, किसी भी प्राणी के प्रति बिना हिंसा किए आप कोई सा भी भोग भोग नहीं सकते। पत्नी कितनी गंदगी सुनती है आपके घर में, हाँ, और भयंकर बीमारी होती है, उसके हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है, और बढ़िया क्या बढ़िया भोजन आपने बनाया, नमक डाल दिया, फलाना डाल दिया, कभी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हजारों को कष्ट दे करके निश्चित रूप से आप भोग का आनंद लेते हैं। घर कितना सुंदर सजा हुआ होता है, देखिए कितनी मेहनत होती है पत्नी को, कभी सम्मान से आप कहते ही नहीं है कि निश्चित रूप से तूने बढ़िया काम किया है। और निश्चित रूप से इस घर के जो घर का जो कोष है, आपके कारण से इसकी वृद्धि होती है। और आज तो समाज में महिला की प्रशंसा होती नहीं है, महिला कमाती नहीं है, महिला बहुत कुछ कमाती है, और हमारे घर में 15-20 हजार वो निश्चित रूप से संग्रह करती है, तभी घर चलता है। तो आप इस तरह जो कामकाजी महिला हैं उन पे तो और तलवार लटका हुआ होता है, उधर का काम करो, इधर का काम करो। तो इस तरह बहुत कुछ हम पढ़ेंगे। तो अगली कक्षा के लिए मैं केवल लालच आपके पास जगह है, तो निश्चित रूप से कक्षा का आनंद लीजिए। आज की कक्षा यही समाप्त करता हूं, और जाते जाते ये पंक्ति याद कराते जाता हूं, नानुपहत्य भूतानि संभवती। पानी लाओ आगे से नहीं कहना, बल्कि जाके ले आना। किसी भी प्राणी की हिंसा किए बिना उपभोग संभव नहीं है। हमें तो दूसरा व्यक्ति चाहिए, तभी तो हमें आनंद मिलता है, लेकिन ये आनंद नहीं है, इसको हम सुख कहते हैं। आनंद तो स्वयं जब जाके लेते हैं और देखते हैं गिलास कैसा, पानी कैसा, तब जो आनंद आता है वो आनंद आनंद है। तो देखते हैं अगली बार हमें व्यास जी क्या कहते हैं। इसी विचार के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का कल्याण हो, सभी का नमस्ते, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। धन्यवाद, चर्चा करना है। धन्यवाद जी। जी आचार्य जी,